My question is, what kind of ego boost did you have when the most hotshot director chose you? Yeah, but more than ego boost, I think, yeah, definitely I felt lucky. I thought like some fellow, that man gave me Bahubali. That's why I'm getting all this. Become then, sir, the darling of the country. Because How I did don't you talk acquire much, that that's why I think. Nice. दुनिया में जहां पॉपुलेशन एंड पोल्यूशन रुकने का नाम नहीं ले रही, वहीं दूसरी तरफ प्रभास भी अपनी मूवीज़ को साइन करने से भी रुक नहीं रहे हैं, क्योंकि प्रभास ने अभी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट को साइन करा है एंड अपने लाइनअप में इन मूवीज़ को ऐड करा है, जिसको देखने के बाद आने वाले 4-5 सालों में प्रभास इजीली इंडिया के नंबर 1 स्टार बनेंगे एंड इससे उनको कोई भी नहीं रोक सकता। जहां पर उनका पहला ही प्रोजेक्ट आने वाला है अगले मंथ, जो कि होने वाली है कनप्पा फिल्म, जिसके अंदर प्रभास एज अ कैमियो अपीयरेंस अपनी करने वाले हैं। लेकिन सुनने में तो यही आ रहा है कि ये रोल होने वाला है कुछ 30 मिनट का। अब आप इस चीज़ के ऊपर कितना भरोसा करते हो या आपके ऊपर है, लेकिन कनप्पा मूवी के अंदर प्रभास का एक कैमियो रोल होने वाला है, जो कि इंटरेस्टिंग होने वाला है। बाकी देखते हैं क्या कमाल की फिल्म ये होती है। लेकिन इस पिक्चर के रोल के लिए प्रभास ने एक भी रुपए की फीस नहीं ली है एंड इसी के साथ जो उनकी पहली पिक्चर होगी इस साल की, वो होने वाली है दी राजा साहब। जी हाँ, प्रभास पहली बार एक अलग जॉनरा को एक्सप्लोर करने जाएंगे, जो कि आज तक उन्होंने करा नहीं है। यहाँ पर हॉरर कॉमेडी जॉनरा से मूवीज़ आजकल दबा के कलेक्शन कर रही हैं, तो प्रभास भी कहा पीछे हटेंगे। इसीलिए वो डायरेक्टर मारुति के साथ 400 करोड़ के मैसिव बजट वाली एक हॉरर कॉमेडी फिल्म बनाने वाले हैं, जिसमें कि उनके 2 रोल हो सकते हैं, जो कि रूमर्ड है कि इसी महीने के इसी साल के हमें पहले क्वार्टर तक दिखाई दे सकती हैं। एंड अभी इसके रिलीज़ डेट की तो कोई अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्दी मेकर्स हमें इसकी ऑफिशियल रिलीज़ डेट भी बता देंगे। लेकिन देखते हैं एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट किस तरीके का होता है। पर इसके बाद भी एक और एक्सपेरिमेंटल ही फिल्म होगी प्रभास की, जो कि होने वाली है हन्नू राघवपुड़ी के साथ उनकी फिल्म, जिसका टेंटेटिवली टाइटल बताया जा रहा है फौजी। फौजी मूवी एक रियल स्टोरी पर ये फ़िलहाल इंडिया की बेस्ड कहानी होने वाली है, जो कि एक बहुत ही बड़े स्केल के ऊपर बनाने के लिए जा रहे हैं, या फिर कहूँ तो ये बन रही है, क्योंकि ऑलरेडी इसके बहुत सारी जगह शूटिंग हो चुकी हैं। प्रभास भी बहुत बार इसके सेट को ज्वाइन कर चुके हैं एंड अभी फ़िलहाल प्रभास इसी मूवी को भी शूट कर रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ये भी फिल्म हमें अगले साल तक आते हुए दिखाई देगी एंड इसका बहुत ज़्यादा बजट है। अभी इस मूवी की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट, टाइटल वगैरह कोई भी सामने नहीं है, लेकिन हाँ, आप एक्सपेक्ट करो कि आने वाले कुछ महीनों में इसके ऊपर भी हमें ऑफिशियल कंफर्मेशन दिखाई देगी। लेकिन ये प्रोजेक्ट जब भी आएगा बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि कुछ एक नई ही चीज़ प्रभास ट्राई कर रहे हैं, सिमिलर लाइक कल की 2898 AD एंड दी राजा साहब। एंड इसी के साथ जो प्रभास की एक बहुत बड़ी पिक्चर आएगी, जो कि आपको एक्साइटेड करेगी उनके लाइनअप में, जो कि होने वाली है संदीप रेड्डी बांगा के साथ उनकी मच अवेटेड फिल्म स्पिरिट। जी हाँ, प्रभास को आपको सालार के बाद एक एक्शन एंग्री मोड में चाहते हुए आपको अगर देखना है, तो आपको वेट करना पड़ेगा अगले साल का, क्योंकि अगले साल ही सीधा प्रभास आपको मिलेंगे एक एंग्री कॉप के रोल में। जहां पर बहुत बड़ी बात तो इसकी ये है कि प्रभास तो है ही इस पिक्चर में, लेकिन इस पिक्चर की हाइप अपने संदीप रेड्डी वांगा के कारण भी बहुत ज़्यादा है
एंड इस पिक्चर में अपने संदीप रेड्डी वांगा पहली बार अपने प्रभास को एक अलग ही लुक में प्रेजेंट करेंगे, जैसा कि आज तक हमने प्रभास को देखा नहीं है। इसलिए सेट के ऊपर हाई सिक्योरिटी भी होगी ताकि लुक रिवील ना हो, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि ये लुक रिवील होगा ही होगा, इतनी सिक्योरिटी है यहाँ पर। लेकिन हाँ, इस पिक्चर के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि सबसे पहली बात मैं एक्साइटेड इसलिए हूँ कि संदीप रेड्डी वांगा इसको डायरेक्ट करेंगे। ऊपर से ये फिल्म होने वाली है प्रभास के लिए बहुत बढ़िया, क्योंकि एनिमल के बाद संदीप रेड्डी वांगा का काम सारी दुनिया जानती है। तो बस अब वेट करो एंड कुछ ही महीने में इसकी शूटिंग ऑफिशियली स्टार्ट होगी एंड प्रभास भी जो है कुछ ही 3 महीने में लगभग उनकी शूटिंग कंप्लीट करेंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली अगले साल के एंड तक आने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। एंड इसके बाद प्रभास एक और पिक्चर करेंगे विद डायरेक्टर प्रशांत वर्मा, एंड ये आप मान लो कि हो सकती है उनके प्रशांत वर्मा के सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट, जिसमें ऑलरेडी हनुमान एंड जय हनुमान पिक्चरें हैं, जो कि इस साल ही जय हनुमान बताया जा रहा है रिलीज़ हो सकती हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल ये जो एक नई पिक्चर है डायरेक्टर प्रशांत वर्मा के साथ, इसकी ऑलरेडी बातचीत भी हो चुकी थी बहुत पहले से ही, लेकिन अब लगभग ये प्रोजेक्ट कंफर्म है एंड इसकी भी शूटिंग प्रभास स्टार्ट करेंगे। एंड ये फ़िलहाल ऑफिशियल तो नहीं है, लेकिन हाँ बताया जा रहा है कि एक ईवल कैरेक्टर होने वाला है अपने प्रभास का इस वाले पिक्चर में, जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। लेकिन इसके बाद एक और बहुत बड़ी पिक्चर आएगी प्रभास की, जो कि अभी उनके लिए गेम चेंजिंग साबित रही थी। मैं बात कर रहा हूँ पिछले साल आई हुई फिल्म कल्कि 2898 AD का सेकेंड पार्ट, यानी इसका पार्ट 2। कल्कि 2898 AD का जो ये सेकेंड पार्ट होने वाला है, इसकी जो शूटिंग है वो कुछ ही महीनों में स्टार्ट होने जा रही है। जून जुलाई से इसकी शूटिंग स्टार्ट होगी, जिसका पार्ट पहला अपने कमल हसन एंड अमिताभ बच्चन ये दोनों शूट करेंगे एंड कुछ टाइम बाद प्रभास सेट को ज्वाइन करेंगे। एंड ना ही सिर्फ प्रभास का इस मूवी ज़्यादा रोल होने वाला है, बल्कि इसकी और भी बड़ी कास्ट है, तो उनको भी यहाँ पर इन्वॉल्व होना है, तो इसीलिए उनकी शूटिंग वगैरह हो रही है। तो एक्सपेक्ट करो कि ये फिल्म भी हमें मे भी 2028 में दिखाई दे सकती है या फिर 2027 में एंड तक ये फिल्म आ सकती है। एंड इसके बाद अपने प्रशांत नील के साथ जाएंगे प्रभास फिर एक बार अपने इस पूरे लाइनअप में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट करने के लिए, यानी सलार 2 के ऊपर वो काम स्टार्ट करेंगे। एंड बस सलार 2 की हाइप आपको पता है, फिल्म भले ही आने के बाद नेगेटिव रिव्यूज़, पब्लिक में मिक्स्ड ओपिनियन, कॉम्प्लेक्स स्टोरी, ये सारी चीज़ें होने के बावजूद लोगों को इसका जो है धीरे धीरे नशा चढ़ने लगा एंड जिसका हम सारे लोग नतीजा देख रहे हैं कि सलार लगभग 400 दिनों से OTT के ऊपर ट्रेंडिंग में है। एंड अभी 21 मार्च को ये फिल्म री रिलीज़ भी हो चुकी है एंड लोग इसके लिए पागल हैं एंड बस अब वेट नहीं हो रहा कब ये फिल्म आएगी। लेकिन ये प्रोजेक्ट आपको बहुत ही लेट दिखाई दे सकता है, क्योंकि प्रशांत नील अभी NTR 31 डायरेक्ट करने वाले हैं एंड वहीं अभी अपने प्रभास के पास इतना बड़ा लाइनअप है, तो उम्मीद लगा कर बैठो कि ये फिल्म 2029 तक में भी आ सकती है। लेकिन हाँ, जब भी आएगी ये इंडियन सिनेमा में बहुत बड़ी गेम चेंजर साबित रहेगी एंड ये फिल्म कोई भी रिकॉर्ड पक्का छोड़ने नहीं वाली है। एंड इस पिक्चर के बाद सारे के सारे प्रभास अपने ही रिकॉर्ड्स को तोड़ देंगे, जो कि वो पिछले अपने इन्हीं फिल्मों से बनाते हुए आएंगे। बाकी इसके बाद अब उनके कुछ अनऑफिशियल प्रोजेक्ट एंड रूमर्ड प्रोजेक्ट के ऊपर भी बात करते हैं, जिनमें से सबसे पहला प्रोजेक्ट है उनका डायरेक्टर त्रिविक्रम के साथ, जो कि अल्लू अर्जुन की ही मैथोलॉजिकल स्टोरी को डायरेक्ट करने वाले हैं। एंड इसके बाद बताया जा रहा है कि वो प्रभास को डायरेक्ट करने वाले हैं कुछ काइंड ऑफ ऐसी ही मैथोलॉजिकल बेस्ड स्टोरी के ऊपर, जिसका कि जटायु ऐसा नाम रखा जा रहा है। एंड ये भी एक उनकी कोलैबोरेशन के रूमर्स हैं
साथ ही में एटली के साथ भी उनके कुछ टाइम पहले रूमर्स आ रहे थे कि एटली भी मे भी अपने प्रभास के साथ पिक्चर कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में भी कोई बात नहीं है। एंड एक और प्रोजेक्ट है जो कि उनका बहुत बढ़िया है, जो कि है अपने लोकेश कनगराज के साथ। एंड इस पिक्चर को हुम्बाले फिल्म्स प्रोड्यूस करने वाला है, ऐसा बताया जा रहा है। पहले तो हुम्बाले फिल्म्स ने हमें ये खबर दी थी कि सालार 2 के बाद अपने साथ ही में प्रभास 3 पिक्चरें हुम्बाले फिल्म्स के साथ करेंगे, जिनमें पहली फिल्म तो होगी प्रशांत वर्मा के साथ, एक होगी अपनी सालार 2 एंड तीसरी ये लोकेश कनगराज वाली फिल्म बताई जा रही है। लेकिन इसके बारे में कोई ज़्यादा बातें नहीं हैं सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन ये कुछ उनके 3 अनऑफिशियल प्रोजेक्ट्स हैं। एंड साथ ही में इसी के अराउंड प्रभास और भी बढ़िया प्रोजेक्ट करेंगे, लाइक कल्कि का तीसरा पार्ट भी आ सकता है क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत बड़ी है। सेम गोज विद सालार का भी क्या पता पार्ट 3 आ सकता है। एंड मुझे ये बिलीव है कि स्पिरिट का भी पार्ट 2 हमें दिखाई दे सकता है, क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा ऐसे ही लोगों को छोड़ते नहीं है एक बार पकड़ने के बाद। बाकी देखते हैं, लेकिन ये जितने भी पिक्चरें हैं प्रभास के लाइनअप में, ये उनको इजीली इंडिया का नंबर 1 डायरेक्टर बनाएगी आने वाले 4 से 5 सालों में। एंड अभी तो ये सारी की सारी अभी तक की ही ऑफिशियल प्रोजेक्ट एंड अनऑफिशियल बातें हैं, लेकिन क्या पता इसके बाद भी प्रभास कुछ तगड़ी पिक्चरें साइन करें। बाकी जो भी हो, इंडियन सिनेमा में बहुत तगड़ा कंटेंट आपको आने वाले 4-5 सालों में दिखाई देने वाला है। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।